दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडीज बाय आईटी प्रोफेशनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी एक एडवांस एक्सेल कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको एडवांस एक्सेल कोर्स का हर एक टॉपिक 10 मिनट्स में बताऊंगा। ये हमारी 10 मिनट लर्निंग सीरीज है जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एडवांस एक्सेल कोर्स की हर एक चीज़ बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ये इस कोर्स की सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल चुका हूँ एडवांस एक्सेल पे। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके पहले मेरे चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने वाली है, तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली आज हम एडवांस एक्सेल कोर्स में समझने वाले हैं, जो वो ये है कि जब अभी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके इंटरफेस पे हमको कौन-कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हम उन सबको डिस्कस करेंगे, उनका ओवरव्यू लेंगे और उनका यूज़ेस क्यों करते हैं वो समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो गाइस, जब भी हम आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमें स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिस प्रकार का आप अब इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट बेसिकली कुछ नहीं होती। जैसे आप अब स्क्रीन पे ये बॉक्सेस के फॉर्म में जो ये शीट देख पा रहे हैं, ये स्प्रेडशीट कहलाती है। गाइस, आप देख पा रहे होंगे इस एक्सेल शीट के टॉप पर आपको कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। बेसिकली जब भी आप इन अल्फाबेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे नीचे की तरफ, जैसे कि डी के नीचे आप देख पा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जब डाउनवर्ड आएंगे तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। इसी प्रकार जब भी आप लेफ्ट में आएंगे तो आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। जब आप इन नंबर्स के जैसे ही आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो आपको रोज देखने को मिलेगी। और जो इन रो और क्या कहते हैं कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम सेल बोलते हैं। सपोज करो हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। ये जो बॉक्स है एक सेल होता है। स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को हम एक सेल बोलते हैं। सपोज इस सेल का एक एड्रेस भी होता है जिसको हम सेल एड्रेस बोलते हैं। अब इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? बहुत आसान है दोस्तों। सपोज ये वाला सेल कौन से कॉलम में आ रहा है? ये डी वाले कॉलम में आ रहा है ना। देखिए कौन से सेल में आ रहा है? डी वाले। उसी प्रकार ये कौन सी रो में आ रहा है? 7। तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा D7। सेल एड्रेस कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का, जिसमें कॉलम पहले लिखा जाता है, रो बाद में लिखा जाता है। और इसका सेल एड्रेस हमको कहाँ शो होता है? इसका सेल एड्रेस हमें शो होता है इस वाले बॉक्स। इस वाले बॉक्स को हम नेम बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल का नाम को बताता है। सेल एड्रेस यानी कि सेल का नाम। अब सपोज करो मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कौन सी रो में आ रहा है? ये रो में आ रहा है 8th वाली रो में आ रहा है। और कौन से कॉलम में आ रहा है? ये जी वाले कॉलम। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा? पहले कॉलम लिखिए जी, उसके बाद रो। तो G8 इसका सेल एड्रेस हो जाएगा। यही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों, आपको ये सीट में जहां तक अल्फाबेट दिख रहे हैं, सिर्फ इतने ही कॉलम नहीं होते, कॉलम आगे एक्सटेंड हो जाते हैं। तो एक स्प्रेडशीट में आपको कॉलम की नंबर्स की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। कितनी? 10,48,576। सॉरी दोस्तों, ये रोज की नहीं है, कॉलम्स की नहीं है, रोज की संख्या होती है। और कॉलम्स की होती है 16,384। ये होती है कॉलम्स। ठीक है। तो अब रोज और कॉलम्स के पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। गाइस, इस बटन को तो आप सभी जानते हैं। इसको क्लोज बटन बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, इसको मिनिमाइज बटन बोलते हैं, और इसको सर्च बार बोलते हैं। जब भी हमको इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से कोई भी इमेज या फिर कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना होता है, सर्च करके कहीं से लाना होता है अपनी एक्सेल शीट पे, तो हम यहाँ सर्च बॉक्स पे टाइप करके उसको ला सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको बुक 1 एक्सेल लिखा दिखाई दे रहा है। इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं कलेक्टिवली, इसको बोलते हैं अंडो बटन, इसको बोलते हैं रीडो बटन। अब इनका काम क्या होता है ये मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। बाद में नैरो लिखता हूँ मैं।
अब मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट कर दूंगा इसको। अब मुझे नैरो जो मैंने डिलीट करा है उसे वापस लाना है, तो कुछ नहीं करना मेरे को, इस वाले एरो रीडो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा नैरो दोबारा लिखा आ जाएगा हमारे पास। दोस्तों इसके बाद आप देख रहे हैं आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक एक्सेल जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ नहीं है, जो ऑप्शंस यहाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, वही बटन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि Alt+F4 से प्रोग्राम है वो क्लोज भी हो जाता है। तो वही ऑप्शन और कुछ नहीं है। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे बट हॉरिजॉन्टल में आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, हेल्प जैसे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम मेनू बार बोलते हैं। इन मेनू बार के अंदर जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं उसको हम रिबन बोलते हैं। सपोज करो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आपके सामने। पेज लेआउट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। होम में तो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ऑप्शंस जो मेनू बार के अंदर जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपको, इन सबको बोलते हैं हम रिबन बार। ये रिबन होता है, इसको रिबन कहते हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्शन शो होते हैं। अब होम के अंदर भी हमको काफी बटन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर हमको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कॉपी पेस्ट कट के। यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिसे हमको फॉन्ट टेक्स्ट को कलर करना है, इसके लिए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, उसके लिए फिल कलर ऑप्शन होता है। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी लैंग्वेज यानी कि राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे हम लिखते हैं नैरो, एक बार नैरो लिखते हैं फिर से हम दोबारा। अब मुझे इसकी फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है। सपोज करो मैं अल्जेरियन कर देता हूँ, देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया इसका। इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना है तो मैं कलर बैकग्राउंड में कोई कलर दूसरा फिल कर सकता हूँ। मुझे टेक्स्ट का कलर कोई दूसरा फिल करना है तो मैं उसको दूसरा कलर कर सकता हूँ, ग्रीन दिखने रेड कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस ऑप्शंस मिल जाते हैं हमको। यहाँ से अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे अलाइनमेंट्स के अंदर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, मर्ज सेंटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये क्या यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिर आपको नंबर से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखनी है, कितनी डिजिट नहीं रखनी है, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टाइल के अंदर आपको फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। अब इन सब ऑप्शंस को मैं आने वाली वीडियोस में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे सेल के स्टाइल मिल जाते हैं, आपको कुछ चीज इंसर्ट करनी है, कुछ डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप शॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको हर टैब में, हर मेनू टैब में आपको रिबन के अंदर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। गाइस मैं एक वीडियो में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, जैसे-जैसे हम आगे वर्क करते जाएँगे आप इनका यूज़ सीखते जाएँगे। आपको हर एक मेनू टैब के अंदर ऑप्शंस शो होंगे, ठीक है? गाइस इसके बाद आ जाते हैं हम फ़ॉर्मूला बार। जो ये आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये बार दिख रहा है। स्पेस दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टली, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। जब भी आप कुछ भी किसी भी सेल में कुछ काम करेंगे, सपोज करो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं इस सेल में कुछ लिखता हूँ तो यहाँ देखिए मैं कुछ भी लिखूंगा इस सेल में आपको सब फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, ठीक है गाइस। इसके बाद आ जाते हैं हम बॉटम में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जूम, जूम इन जूम आउट। जब आप इसको जूम इन जूम आउट करके आप अपनी इंटरफेस का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्प्रेडशीट का, ठीक है। यहाँ पे ये बटन होता है नॉर्मल का। ये नॉर्मल का बटन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा पेज लेआउट। पेज लेआउट का काम क्या होता है, जब भी आप, ये आपको बताता है कि जब भी आप प्रिंट करेंगे अपने पेज को तो आपके पेज पे कितने सेल आपके प्रिंट में दिखाई देंगे। तो अब सपोज करो मेरे को दोबारा नॉर्मल व्यू पे जाना है तो मैं सिंपली नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा, मैं नॉर्मल व्यू पे आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, और गाइस इसको बोलते हैं शीट बार। शीट बार में क्या होता है, जब भी आप इस प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सीट ओपन होती जाएंगी।
आप जितनी मर्ज़ी शीट ओपन कर सकते। अब आपको शीट डिलीट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है शीट के ऊपर और डिलीट करते जाना है। ठीक है? इसको शीट बार बोलते हैं गाइस। और मुझे लगता है मैंने आपको लगभग सभी फीचर्स बता दिए हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सेल्स की स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फ़ॉर्मूलाज़ का यूज़ करेंगे और बेसिकली मेन एक्सेल हमारा अगली वीडियो से स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्टरी और इंटरफेस के ऑप्शंस का ओवरव्यू चल रहा था। तो आने वाले वीडियो से आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।